नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट इस क्लिनिक से करवाएं या उस क्लिनिक से करवाएं, या फिर ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके हैं, बस मन में थोड़ा सा डाउट है कि ये क्लिनिक सेलेक्ट करें कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट का सही क्लिनिक कैसे सेलेक्ट करें, क्या डिस्कशन करें, क्या नेगोशिएट करें और कैसे इंश्योर करें कि आप जहाँ अपनी सर्जरी करवा रहे हैं वो सही करवा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि क्लिनिक वेल रेप्यूटेटेड होना चाहिए और डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। अगर डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस के मतलब है कि एमडी डॉक्टर होना चाहिए, एक्सपर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, जिसको बहुत ज़्यादा सर्जरीज का एक्सपीरियंस है, जो फ्रीक्वेंटली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर रहा है, वही आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। तो अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, रेप्यूटेटेड डॉक्टर है, तो उसकी टीम भी एक्सपीरियंस्ड होगी। एक्सपीरियंस टीम मतलब एक्सपीरियंस टेक्नीशियन और एक्सपीरियंस्ड जो भी स्टाफ है उसका। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएं वो एक्सपीरियंस्ड हो, एमडी हो और फ्रीक्वेंटली हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरीज कर रहा हो। तो डॉक्टर का क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है यहाँ पर। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर है तो वो अपने स्टाफ को आसानी से हैंडल कर पाएगा, आसानी से मैनेज कर पाएगा, जो भी काम डिवाइड करना है लोगों के बीच में वो प्रॉपरली कर पाएगा। जब ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन होता है तो उसको सेग्रीगेट करने के बाद तुरंत फ्रिज में रखना पड़ता है जिससे ग्राफ्ट ड्राई ना हो। अगर ग्राफ्ट ड्राई हो जाता है तो उसका सर्वाइवल रेट भी कम हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वह एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल टेक्नीशियन को ही हायर करेगा, और नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस टेक्नीशियन ही आपका अच्छा ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। और जो एक्सट्रैक्शन की बात होती है, अगर डॉक्टर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस्ड है तो वो ओवर एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। जितनी ज़रूरत है ग्राफ्ट निकालने की उतने ही निकालेगा और उतने प्रॉपरली लगाएगा, और जो अपनी टीम है उसको प्रॉपरली मैनेज करेगा। ये नहीं कि स्टाफ सो गया और जो है ग्राफ्ट है जो बाहर पड़ा सूख रहा है और फ्रिज में नहीं रख रहे हैं। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जो ग्राफ्ट्स थे वो बाहर बहुत ज़्यादा समय तक रह गए थे और सूख रहे। देन प्लास्टिक सर्जन वाज सेइंग दैट व्हाट यू आर डूइंग, कि ग्राफ्ट अंदर रखो फ्रिज में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका रुकी जैसी टीम नहीं होना चाहिए। सो डॉक्टर, टेक्नीशियन एंड ऑपरेशन थिएटर, पॉइंट नंबर 2। सो आपका जो है क्लिनिक वो आप कहीं पर भी चूज़ करो, बेटर रहेगा कि मुंबई या दिल्ली में चूज़ करो, क्योंकि मुंबई और दिल्ली के जो क्लिनिक हैं बहुत सारे केसेस में उनका पर्सनल ऑपरेशन थिएटर है, परमानेंट स्टाफ है। तो जब सामने वाले का पर्सनल ऑपरेशन थिएटर और पर्सनल स्टाफ रहता है तो ऑपरेशन थिएटर की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर हो जाती है। परमानेंट स्टाफ है तो वर्किंग का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है, लोगों को पता रहता है कौन कैसे काम कर रहा है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट काम होता है, स्मूथ काम होता है और बहुत ईजीली काम हो जाता है। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट सर्जन है भी और वो फुल टाइम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं है तो वो ऑपरेशन थिएटर रेंट करेगा, स्टाफ को रेंट करेगा, स्टाफ को असेंबल करेगा सिर्फ आपकी सर्जरी के लिए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या क्लिनिक आप चूज़ करो उनका पर्सनलाइज्ड ओटी हो और परमानेंट स्टाफ हो, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट का अच्छा आउटपुट मिलेगा। और आपका जो ऑपरेशन थिएटर रहता है, मैं बोलूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के पहले एक बार विज़िट कर लो। अगर आप विज़िट करोगे तो आप देख सकोगे कि क्लीन है कि नहीं, स्टाफ है कि नहीं, ऑपरेशन थिएटर कैसा है, बहुत गंदा तो नहीं है, बिकॉज इट्स अ टिश्यू रिलेटेड सर्जरी। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन आपके डोनर एरिया यहाँ पे हो जाता है, दैट विल बी अ एडिशनल कॉम्प्लिकेशन। तो आप इंश्योर करो कि जो भी आप डॉक्टर, टेक्नीशियन या क्लिनिक चूज़ करोगे उनका पर्सनलाइज्ड ओटी होना चाहिए, परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, तो बहुत अच्छी सर्जरी होगी। अगर डॉक्टर किराए से ओटी या स्टाफ लेता है तो वो रेंट करेगा और वो रेंट का कॉस्ट भी आपकी जेब से आने वाला है। कभी भी डॉक्टर किसी सर्जरी के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा, लेकिन अगर एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का खुद का ऑपरेशन थिएटर और परमानेंट स्टाफ है तो वो रेगुलर वर्क कर रहे हैं। एवरी मंथ उनके पास 1 या 2 हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के केसेस आ रहे हैं और वो स्टाफ बार बार साथ में काम कर रहा है और वो ट्रांसप्लांट सर्जन ये काम बार बार हर महीने करके एक्सपर्ट हो चुका है। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट सर्जन, एक्सपीरियंस टेक्नीशियन, परमानेंट ओटी, परमानेंट स्टाफ, पर्सनलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार क्लीन होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर, बहुत अच्छा। तो आपको वो इंश्योर करना है। आप एक बार जाकर देख लो कि आपका ओटी कैसा है, स्टाफ है कि नहीं, जो डॉक्टर बोल रहा है वो सच है कि नहीं, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, क्योंकि सर्जरी आपकी होनी है। आपके सर पे यहाँ पे छेदा लगना है और यहाँ पे छेदा लगना है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो। लोकल क्लिनिक में कुछ पैसे बचाने के लिए मत करो। मुंबई, दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिक हैं, वहाँ पे आप ट्राई करो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी।
तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्लिनिक जो है एंड टू एंड सर्विस आपको दे। आपका हेड शेव से लेके ट्रांसप्लांट से लेके बैंडेज से लेके आपके ब्लड टेस्टिंग से लेके सारा एंड टू एंड सर्विस आपको हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक ही दे। जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रहता है कुछ केसेस में उनका पैथोलॉजी नहीं रहता है, बट दे हैव गुड कॉन्टैक्ट्स। तो सैंपल जो आपका ब्लड सैंपल टेस्टिंग के पहले रहता है वो आपके क्लिनिक से ही कलेक्ट हो जाता है। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका ऐसा क्लिनिक हो जो एंड टू एंड आपको सर्विसेज दे रहा हो। हेड शेव आप जब बस पहुंच जाओ क्लिनिक में, ब्लड टेस्ट से लेकर हेड शेव से लेकर ट्रांसप्लांट से लेकर एवरीथिंग वो आपको सर्विस देंगे। वरना आपको डॉक्टर बोलेगा, जैसे मेरे केस में बोला था कि भाई शेव करा के आओ। अब हेड तो भाई नाई ने जिस तरीके से उसको लगा उसने बाल छोटे कर दिए। अभी वो डॉक्टर को पसंद नहीं आया तो लगे हैं भाई क्लिनिक में करने, उनका कहीं ट्रिमर चार्ज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का सर्जरी हुआ था वो 15 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, पर्सनलाइज्ड ओटी एंड परमानेंट स्टाफ ने किया था। लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे थे, मतलब कुछ सिनेरियोज ऐसे थे जहाँ पे बहुत प्रोफेशनल काम नहीं था। बहुत अच्छा और क्लीन ओटी मैं नहीं बोलूँगा, ओटी अच्छा था बट बहुत क्लीन नहीं था। एंड टू एंड सर्विसेज नहीं थी। बोल रहे थे कि आप बाहर से ब्लड टेस्ट करवा लो, बाहर से ही हेड शेव करवा लो। एंड टू एंड सर्विस होना चाहिए। जब आपका कॉस्ट ही अच्छा खासा है तो आपका एंड टू एंड सर्विस होना चाहिए। तो ग्राफ्ट्स का सॉर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जरी में। जब आपके यहाँ से ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं तो उनको सॉर्ट करना पड़ता है सिंगल फॉलिकल यूनिट और मल्टी हेयर फॉलिकल यूनिट में। सिंगल हेयर फॉलिकल यूनिट आपके फ्रंटल एरिया में लगते हैं, मल्टी हेयर आपके हर जगह लग सकते हैं। डेंसिटी इंक्रीज़ करना है, क्राउन एरिया में डेंसिटी इंक्रीज़ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्रांसप्लांट सर्जन और टेक्नीशियन एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड काम कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका एक्सट्रैक्ट होगा ग्राफ्ट, सॉर्टिंग होगी और तुरंत फ्रिज में जाएगा। कुछ एक सॉल्यूशन रहता है जिसके थ्रू आप वो गीला रखते हैं, तुरंत फ्रिज में जाएगा, ग्राफ्ट सूखेगा नहीं। मेरे केस में वो टेक्नीशियन हमेशा भूल जा रहा था, ग्राफ्ट पड़ा हुआ है, सूख रहा है, आप अंदर ही नहीं रख रहे हो, कर क्या रहे हो। सो दिस शुड नॉट हैपन। आई मीन इफ़ द फॉलिकल यूनिट इज़ ड्राइड द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस। तो ये बात आप पहले ही डिस्कस कर लें अपने ट्रांसप्लांट सर्जन से। और जब एक्सट्रैक्शन होता है तो सिंगल फॉलिकल यूनिट फ्रंटल हेयर लाइन और के ट्रांसप्लांट के लिए सेपरेट रखी जाती है, बाकी यूनिट सेपरेट रखी जाती है, और जो काउंट रहता है वो भी सेपरेट प्लेट में रखा जाता है। तो आपके अलग अलग प्लेट में अगर कुछ नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स आपके फ्रंट में रखना है वो अलग रख दिए तो वो पूरे लगा दिए, कुछ नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट आपका डेंसिटी के लिए रखना है वो अलग रखें, वो लगा दिए। और फिर जब क्राउन का बारी आता है तो सेपरेट प्लेट उठाते हैं, वहाँ से जो भी ग्राफ्ट हैं वो लगाते हैं। तो ऐसे में जितने ग्राफ्ट्स आपने प्लान किए हैं जहाँ पर भी लगाने के लिए वो प्रॉपरली हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि मेरे केस में क्या हुआ, यहाँ से उनने चालू किया ट्रांसप्लांट करना, पूरे यहाँ तक गए और जब क्राउन एरिया तक पहुँचे तो ग्राफ्ट्स ही ख़त्म हो गए। अभी मतलब सामने वाला खुद 2500-5000 छेद करवा के बैठा है सर में, अभी आपके पास ग्राफ्ट से ही ख़त्म हो गए तो आप लगाओगे क्या क्राउन एरिया में। मतलब इसमें आप क्या बोलोगे, कितने साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसप्लांट सर्जन को, टेक्नीशियन कितना एक्सपीरियंसड है। तो ऐसा गूफ अप और ऐसा मैसअप नहीं होना चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि आपकी सर्जरी के समय ऐसा ना हो। और जो फ्रंटल हेयर लाइन होती है वहाँ पर आपके ग्राफ्ट्स अगर अच्छे से लगें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो वो भी आपको ध्यान देना है कि प्रॉपरली ग्राफ्ट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट हैं, और या फिर आपका ट्रांसप्लांट सर्जन पहले ही डिसाइड कर ले कि भाई 500 ग्राफ्ट्स एक्स्ट्रा लगेंगे जस्ट टू इंश्योर कि कहीं कम ना पड़ जाए, तो वो भी आप पहले से डिसाइड कर लो। वरना आप किस बात के इतने बड़े ट्रांसप्लांट सर्जन हो कि इतना बड़ा गूफ अप हो गया कि आपका ग्राफ्ट्स का कैलकुलेशन ही मिस हो गया और सामने वाले का क्राउन एरिया खाली ही रह गया। तो ऐसा आपके केस में ना हो, तो आप इंश्योर करें कि ग्राफ्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो रहा हो, प्रॉपरली जिस सेक्शन में जितने ग्राफ्ट्स लगना है वो सेपरेटली लगे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, और वो तभी यूज़ हो रहे हैं जब उस एरिया का ट्रांसप्लांट हो रहा है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लो, और ये बात आप पहले ही कर लो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से तो अच्छा है। वरना मेरे जैसा होगा कि ग्राफ्ट्स ख़त्म हो गए। अभी आप बोल रहे हो कि आप नेक्स्ट बार फ्री सर्जरी दे दोगे मुझे जस्ट फॉर द रिपेयर पार्ट, बट अभी इतने सारे छेद हो गए सर पे, अभी बार बार कौन करवाना चाहता है ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट ये प्रॉपरली डायग्नोस, और जो आपका आदतें हैं ये प्रॉपरली डायग्नोसिस होना चाहिए आपकी ट्रांसप्लांट सर्जरी के पहले। जो भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी लेने की सोच रहा है उसको प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को कम्युनिकेट करना चाहिए कि ज़्यादा आप स्मोक या ड्रिंक कर रहे हो तो उस कारण से आपका सर्जरी के समय ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो आपको ये सब ध्यान रखना है कि आपका ब्लड टेस्टिंग प्रॉपरली हो, आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहे। अगर आपका बीपी हाई है तो
आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सर्जरी के दौरान आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा और वो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस लाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर कुछ आदतें हैं तो आपको 1 महीना पहले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कम्प्लीटली बंद करना है और सर्जरी के बाद इसको कम्प्लीटली स्टॉप करना है, जस्ट टू इंश्योर कि आपका रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आप सिगरेट और दारू या फिर स्मोक और ड्रिंक दोबारा से करने लग गए तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा, लेकिन जितना जल्दी आया उतना जल्दी चला भी जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। टेक्नीशियंस और डॉक्टर का बिहेवियर। सर्जरी के पहले आप 2-3 बार अपने डॉक्टर से बात करो, क्योंकि वही आपका खोपड़ी खोलने वाला है कि उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर अच्छा है कि नहीं, टेक्नीशियंस का बिहेवियर कैसा है, टेक्नीशियंस या सर्जरी को प्रॉपरली सुपरवाइज करेगा कि नहीं। मेरे केस में डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा सर्जरी को सुपरवाइज़ नहीं किया। मैं किसी की बहुत ज़्यादा बुराई करने में यकीन नहीं रखता हूँ, बट हाँ, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 15 साल के एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट सर्जन से, मुझे उतना नहीं मिला। तो आप इंश्योर करो कि आपके साथ ऐसा ना हो। आपको अगर पैसा चार्ज किया जा रहा है तो आपके लिए सर्जरी भी प्रॉपरली हो। जैसे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था कि सर्जरी के दौरान पूरे समय एक टेक्नीशियन हंस रहा था। तो आप हंस रहे हो कि सर्जरी कर रहे हो, और हंस रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है दूसरे लोगों के लिए जो प्रॉपरली सर्जरी कर रहे हैं। तो आपको ये इंश्योर करना रहेगा कि अगर आपका टेक्नीशियन आपसे बुरा मान गया, आपका चेहरा पसंद नहीं आया उसको, तो हो सकता है जितने भी ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करे उसके जड़ काट दे। अभी जड़ काट देगा, जितने बाल में, जैसा बाल मैं ऐसे नाई के यहाँ से कटवाता हूँ फिर वही उठा के लगा लूँ मैं, तो उसमें कोई अंतर रहता नहीं है। अगर ग्राफ्ट्स का रूट नहीं है तो जो नाई के यहाँ कटे हुए बाल लगे हैं और जो आपके यहाँ उसमें लगाए जा रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, वो ग्राफ्ट्स कभी उगने ही नहीं वाला है। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और टेक्नीशियन बहुत वेल बिहेव्ड, प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा कूल टेम्पर के हों। ऐसा नहीं कि डॉक्टर आप पे ही गुस्सा करने लगे। मेरे एक दोस्त के समय वो टेक्नीशियन हंस रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब खुद तो काम कर नहीं रहा है, दूसरे को और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो डॉक्टर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए सर्जरी, अगर वो 100% नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर 100% सर्जरी नहीं करते हैं। ग्राफ्ट्स का एक्सट्रैक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन करते हैं और कुछ केस में डॉक्टर करता है, बट नॉट 100%। ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको सॉर्ट किया जाता है, उसको सॉर्ट करके थोड़ा प्लेट्स में रखा जाता है सॉल्यूशन में, एंड देन फ्रिज में रखा जाता है जब आपका ट्रांसप्लांट हो रहा हो उसके लिए। तो ये भी एक प्रोसेस है। इसको भी सॉर्ट करने में एक ग्राफ्ट 2500 ग्राफ्ट या फिर 5000 ग्राफ्ट सॉर्ट करने में टाइम लगता है। तो ये काम अपना वो प्रॉपरली करे, फालतू का हंसी ठिठोला ना करे। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अच्छे बिहेवियर, कूल टेम्पर और जो आपके और आपके परिवार के प्रति अच्छे से बर्ताव करें, ऐसे डॉक्टर के पास जाओ। कई बार आप ट्रांसप्लांट के लिए जाते हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी जाते हैं, क्योंकि सर्जरी हो रही है सर की, आपका कंट्रोल रूम है, देखा जाए तो आपका अच्छे से होना चाहिए, तो घर वाले भी विजिट करते हैं। तो आपका डॉक्टर आपके प्रति और आपके घर वालों के प्रति अच्छा बर्ताव रखे, इसका आपको इंश्योर करना है, वरना आप ही को प्रॉब्लम होगी। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त का ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ कुछ समय पहले। उसके केस में डॉक्टर उसी पे चिल्लाने लग गया। अभी किसी का भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रहा है, ऑलरेडी वो अपना लुक इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी करवा रहा है। सर्जरी जब इंसान अपना लुक इम्प्रूव करने के लिए करवा रहा है तो कई बार इंसान क्यूरियस हो जाता है, ये ऐसे हो रहा है कि नहीं, वो ऐसे हो रहा है कि नहीं, पूछने लगता है। तो इस सिनेरियो को 50 तरीके से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन वो हेयर ट्रांसप्लांट मेरे दोस्त पे ही बिगड़ पड़ा कि भाई हमें भी कुछ आता है कि आज ही हमको सब कुछ सिखा दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 50 तरीके होते हैं अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है उसको हैंडल करने के। डांट डपट देने का कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे आप किसी को नौकरी नहीं दे रहे हो, ना किसी को टास्क असाइन कर रहे हो। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका हॉट टेम्पर्ड या फिर ऐसा ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं है जो आप ही को शट डाउन कर दे। एक तो वैसे ही सामने वाले का 5000 10,000 जितने भी ग्राफ्ट्स हैं उसका छेदा हो रहा है, और पंक्चर एक यहाँ पे होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, पंक्चर यहाँ पे स्लिट्स बनती है, एंड देन इट ट्रांसप्लांट। सो देयर आर 3 इंसर्शंस हैपनिंग इन योर, आपके स्कैल्प पे 3 बार आपके इंस्ट्रूमेंट से छेदा हो रहा है। तो अगर किसी का, जैसे मेरा 2500 है, तो 7500 छेदा हो रहा है मेरे सर पे। अभी उसमें भी मेरे को डांटोगे तो कोई मतलब नहीं है। मतलब दिस इज़ नॉट अ वेरी प्रोफेशनल। आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के केस में ये बहुत प्रोफेशनल बात नहीं है। इसको अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। आप ध्यान रखें कि आपके केस में ऐसा ना हो। डॉक्टर बहुत कूल, काम, कूल टेम्परामेंट वाला, वेल बिहेव्ड हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक पॉइंट मैं भूल गया था। जैसे मेरे दोस्त की सर्जरी हुई थी, उसकी सर्जरी 8-9 घंटा चली, उसके बाद डॉक्टर उसी पे चिल्लाने लग गया, अरे भाई आपका बच्चा तो बड़ा है, छोड़ो उसको अकेले। अरे भाई, सर्जरी करवाने वाले पेशेंट के साथ कोई आ गया तो अपराध थोड़ी ना है।
ऑब्वियसली जिस पेशेंट ने आपको पैसा दिया है, उसने आपको पैसा दिया है, उसके साथ अगर कोई आ गया और 8-9 घंटे की सर्जरी के बाद ऑलरेडी इतना हर्ट है, वो इतना ब्लीडिंग हुआ है, ऑलरेडी कमज़ोर स्टेट में है, उस पर आप चिल्ला रहे हो। आई मीन ये बहुत प्रोफेशनल तो मैं नहीं बोलूँगा। उसके परिवार वालों पे आप चिल्ला रहे हो, मतलब ये क्या है, ये क्या तरीका है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल नहीं बोला जाएगा ट्रांसप्लांट सर्जन के केस में। ऐसा आपके साथ ना हो, आप ऐसा ध्यान रखें और अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से ये बातें ज़रूर कर लें कि भाई आपका बिहेवियर ठीक है ना, आप मेरे को डांटोगे तो नहीं सर्जरी के बीच में, या फिर शट डाउन तो नहीं कर दोगे, डोंट टेल मी एनीथिंग, आई नो इनफ, आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। मेक श्योर ऐसा ना हो आपके केस में, वरना आप ही को प्रॉब्लम होगी। एक और पॉइंट जो मैं मिस कर गया था डायग्नोसिस के उसमें, कि आपका ब्लड प्रेशर और आपका एनेस्थीसिया वर्क करना चाहिए ट्रांसप्लांट की सर्जरी में। मेरे केस में ये हुआ था कि ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर था ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान, और एक तो ब्लड प्रेशर हाई है थोड़ा, और ऊपर से आपका एनेस्थीसिया काम नहीं किया, तो जितना भी मेरे सर में 7.5 छेदा, मतलब यहाँ से 2,500 निकला, यहाँ पे 2,500 लगा, स्लिट बना 2,500 और 2,500 में घुसा ट्रांसप्लांट। तो मेरे को पूरा महसूस हुआ 9 घंटा आई वॉज, मतलब मेरे को पूरे महसूस हुआ कि यहाँ से बाल निकला, वहाँ पे लगाया। तो ऑब्वियसली ट्रामा हो रहा है सर में और आपका बीपी ऑलरेडी हाई है, तो बॉडी हो जाएगी गर्म, बॉडी गर्म हो जाएगी, ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा एकदम और ब्लीडिंग होगी बहुत। और मेरे केस में ऐसा हुआ। इसीलिए आपको एमडी डॉक्टर चाहिए कि अगर इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो हैंडल किया जा सके, ठीक है ना। अगर आप किसी भी राह चलते क्लिनिक से करवाओगे, सब बोलेंगे हाँ हाँ कर देंगे, 90% आएगा, 100%, और क्या बोलते हैं 2 बार लगाएंगे 50 बार लुक जाएंगे, ऐसा भी बोल देंगे कुछ लोग। बट आप इंश्योर करो कि आपका ब्लड प्रेशर चेक में है, एनेस्थीसिया प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वरना आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, इतनी ब्लीडिंग होगी कि ब्लीडिंग के साथ ग्राफ्ट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अपने डॉक्टर से प्रॉपरली डिस्कस करें कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और एनेस्थीसिया क्या रोल प्ले करने वाला है और कैसे आप इसको यूज़ करेंगे कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए। तो बहुत ध्यान रखें कि ऐसा आपके केस में ना हो, ना कॉम्प्लिकेशंस आए, ट्रांसप्लांट सर्जरी अच्छे से हो और अच्छा रिजल्ट आए। तो ये था आज के वीडियो का डिटेल्स। मैंने ये वीडियो के जितने भी पॉइंट्स हैं एक स्लाइड में बना के रखे हैं, आगे आपको 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए वो स्लाइड दिखा दूंगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपने ट्रांसप्लांट के डॉक्टर से जितना डिस्कशन करना है वो डिस्कस कर लें। और बस यही था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख दें, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। तो एक क्वेश्चंस मेरे पास ये आया था कि आपको जब इतना पता है तो आपकी सर्जरी का रिजल्ट बहुत अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। तो सर्जरी तो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसमें गारंटी कोई ले नहीं सकता है। मेरे केस में मेरा क्राइटेरिया था कि भाई 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट सर्जन होना चाहिए, पर्सनल ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए और परमानेंट स्टाफ होना चाहिए। और मेरा ट्रांसप्लांट सर्जन ये इंश्योर कर रहा था कि 95% ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट आपका सर्वाइव करेगा और आपके बाल आएंगे। और जब आप सर्जरी करवाओगे तो आपको देख के लोग बोलेंगे कि हाँ भाई सर्जरी करवाई है। अभी इतना कॉन्फिडेंस था डॉक्टर को तो मैंने ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा ली। अभी रिज़ल्ट इम्प्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसा भी रिज़ल्ट इम्प्रूव होता है वो आपको पोस्टेड करता रहूँगा, ऐसा है अभी। और इसीलिए मैंने ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन।